हेलो एवरीवन, मेरा नाम आभा है। वेलकम बैक एडी रिएक्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमने लिया वो रियल एंटरटेनमेंट का है। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी फ़लस्तीन का नाम सुनकर इतने जज्बाती हो रहे हैं कि उनका जज्बात बाहर आ जाता है। उनको लगता है कि उनको पाकिस्तान से फ़लस्तीन भेज दिया जाए ताकि वो इजराइल को ख़त्म करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आइए पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। आप ये ना समझें कि हमास अपनी जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो आपकी मेरी हम सब की जंग लड़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। आज हमारा आर्मी चीफ, आज हमारा वजीर आजम, आज वजीर खारजा ये एक खड़े होकर बयान दें इसराइल के खिलाफ कि जी हम भी अपने बेड़े भेज रहे हैं। जैसे चाइना कौन है? चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री, बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री, वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो लेकिन सर इधर मैं ये कहना चाहूँगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में, ठीक है, एक सेंस में उनका फायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फायदा है। ठीक है, अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़े हस्ती से मिटा चुका होता। अगर हमास अगर हमास इसको ना रोकते, फिर उसके बाद आपको पता है हिजबुल्लाह की तरफ से भी स्टेटमेंट, हिजबुल्लाह ने जो नहीं स्टेटमेंट नहीं सर, लुबनान से जो अटैक हुआ है वो किसने किया है? हिजबुल्लाह ने किया है। मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे जो हुक्मरान है ना वो बेगैरत हैं सर। मेरा ये मानते ही हैं, नहीं, उनको चाहिए कि वो अभी भी उनको ये अक्ल नहीं आ रही है, उनका दिमाग नहीं खोल रहा है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारे वजीर आजम का, हमारे जो है ना वजीर खारजा का, कि कम से कम जाएं तुर्की जाके विजिट करें, ईरान से जाके मिलें। नहीं, ओआईसी की हंगामी इजलास हो चुकी है भाई, जिसमें उन्होंने ये कहा, तुर्की ने कहा गैस बंद कर दो, ऑयल बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। पानी सर से चढ़ गया, और वो इतना खबीस कंट्री है कि वो कल उसने टैंक्स की है, बर्बादी की है, और वो ये तक नहीं देखता है कि हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, सब जगह पे वो अटैक करता है। लेकिन उनका स्टांस है कि इसराइल के भी बच्चों को, खवातीन को हमास ने होस्टेज बनाया। ये भी जो सा न्यूज़ चल रही है। क्या इससे पहले इसराइल ने जो बर्बरियत की थी, ठीक है, गजा में, उसने ये इब्तिदा उसने की है। ठीक है सर, आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, हमास की भी बात कर लें। अभी जो सा यमन की तरफ से ये जो हुआ, रेबल्स की तरफ से, मेरा स्टांस वही है। मुझे ये बताएं, जो 57 कंट्रीज़ हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखें ना, ये तो मुनाफिकत हुई ना सीधी मेरे ख्याल से, कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो से हैं, वो जो आपने तैयार किए हुए हैं, उन्हें आप आगे कर दो, गवर्नमेंट आपकी चुप रहे, और एक तरफ आप पीस की बात करो, दूसरी तरफ पब्लिक में आप जो सा वो जहाद और जंग और ये चीज़ें फैलाओ। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई, अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, तो ये सब हुआ उस कुदरत की तरफ से है। अगर सऊदी अरब बिल्कुल करीब था एक्सेप्ट करने के, जो लास्ट इजलास हुआ है उसमें अगले दिन उन्होंने ऐलान करना था कि भाई इसराइल को एक्सेप्ट, ये अल्लाह ताला कैसे चाहेगा कि एक आपका जो पहला किबला है मस्जिद अक्सा जिनके कब्जे में है, आप देखें डॉक्टर इसरार को आप सुनते हैं, वो उसकी पेशेंट को यहाँ सुने आप। ये जंग तो होनी थी, ये जंग अभी आगे है, आगे हमारे असल में अरब कंट्रीज हैं बुज़दिल। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, या आप 57 कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, ये सब बुज़दिल है सर। ठीक है। क्यों बुज़दिल है? क्योंकि इनको इसराइल का डर नहीं है, इसराइल तो एक चुटकी है। ठीक है, फिर किसका डर है? अमेरिका का। वहाँ पे मातम बिछा हुआ है इसराइल में, कि हम इधर फ़लस्तीन में? इसराइल में। वो क्यों? क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अच्छा, जो प्लानिंग उनकी थी कि सऊदी अरब से किसी तरह हम एक्सेप्टेंस लें, बाकी अरबियन कंट्रीज से हम एक्सेप्टेंस लें, पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट करे, तो उसके बाद क्या हो जाना था। अब आपको पता चला जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया, उसके बाद आपको पता चला इसराइल जो है ना वो कोई पावर ही नहीं था। कुरान पाक में जब ये चीज़ वाज़ा है कि यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है, यहूदो निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर ये रशिया और चाइना हमारा दोस्त क्या है? इंडिया भी हमारा कोई दोस्त नहीं है। इंडिया के जो वजीर आजम ने सबसे पहले ट्वीट क्या की थी कि हम इसराइल के साथ। लेकिन फिर अगली बात भी देखें, जब गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, उन्होंने एड भी भेजी। वो मुनाफिकत थी,
भाई सर देखें, एड वो भेजी, हेल्प भेजी नहीं है, भेज दी आप, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ उधर पहुंच चुकी। भेजी थी, लेकिन उन्होंने रास्ते रोके हुए, पाकिस्तान की भी नहीं पहुंची अभी तक। उन्होंने तो काम कर दिया ना। और सर वो तो आप मोदी को नहीं जानते क्या? ठीक है, मोदी को आप जानते हैं ना, वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, गुजरात में मुसलमानों का कातिल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक तरफा जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ये एक नहीं, रोकने क्यों? जंग जब लग चुकी है, अच्छा, इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है, फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा, तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। फिर हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो फिर हार जीत नहीं, जुल्म की बात नहीं करनी, जुल्म तो हो रहा है। ठीक है, जुल्म मेरे प्यारे भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों हॉस्पिटल पे आप बम मार रहे हैं, मस्जिद गजा में जो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं ना। हम भी मुस्लिम हैं, हम अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है। अच्छा, अगर हमें हमारी फौज या हमारे मुल्क हमें इजाजत दे, हम खुद मुजाहिदीन बनकर वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह जंग लड़ने। सुन्नत पढ़ना तो फर्ज नहीं है, मुसलमान भाइयों की मदद करना सबसे बड़ी अहम इबादत है। ठीक है, ये जो सिचुएशन इस टाइम बनती नजर आ रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में? ये जंग बढ़ेगी, जंग जो सा रुकने का नाम लेगी, और हमास जो कि मतलब ये है कि ये कहता नजर आ रहा है कि हम फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, या मतलब जो उन्होंने इसराइल के साथ जंग शुरू की है वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसराइल कहता है कि अब हम सीज फायर नहीं करेंगे, जंग आपने स्टार्ट की, इसे खत्म हम करेंगे। नहीं, खत्म करना या खत्म ना करना ये तो एक अलग चैप्टर है ना। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिम की खैर हो। ठीक हो गया, हम आप ये स्टेटमेट दें कि हम चाहते हैं हम चाहते हैं इंसान की खैर हो। ठीक है, सिख हिंदू मुसलमान जो भी हो, जबरदस्त जबरदस्त, बस हमारा पैगाम ये है, ठीक है, कि इंसान पहले अच्छा इंसान बन जाए, फिर मजहब अपना बन जाए। ठीक है, यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं है, ये चीज ठीक है। हाँ। यहाँ पे जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि हारना किसने जीतना किसने है, ये जिनका मुल्क है उनको दिया जाए। ठीक हो गया, अगर तो मुल्क इसराइल का है हाँ, तो फिर तो इसराइल को दे दे, हम भी कहते हैं ठीक है, उनके साथ हैं। अगर मुल्क उनका है ही नहीं, कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक पनाह मिली थी, कल को आप किसी राह जाते फकीर को घर में पनाह दे दें, खाना खिला दें, वो सुबह उठ के आप घर का मालिक बन जाए, आप क्या करें? दोस्तों, जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका यही मानना है कि फ़लस्तीन जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, हमास जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। आप सोचिए, 1948 में एक देश बनता है और जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो सारे देशों को हराता है। 1965 के अंदर भी यही होता है कि 6 देश मिलकर उसको एक देश के ऊपर अटैक करते हैं और वो उनको भी हराता है। अब सोचने वाली बात है कि अटैक कौन कर रहा है? अत्याचार आप लोग कर रहे हैं उनके ऊपर। और जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इस बात को सबने एक्सेप्ट किया था, वैसे ही इजराइल एक अलग देश है, ये बात कोई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? और ख़ासकर मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि इजराइल अब एक देश है? अब इजराइल एक देश बन चुका है, ये बात मान लेनी चाहिए। वहाँ के जो यहूदी लोग हैं वो अपने में खुश रहें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, ये उनको मान लेना चाहिए। और जो फ़लस्तीन है वो अपने देश में, फ़लस्तीन जो भी लोग हैं वो वहाँ पर अपने आराम से खुश रहें, आराम से रहें। और ये जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो मुस्लिम देश हैं, ये आग में घी डालने वाला काम करती हैं। ये पहले थोड़े बहुत पैसे देकर बोलती हैं कि इजराइल के ऊपर अटैक करो, उसके बाद जब इजराइल अटैक करता है तो बैठ के तमाशा देखते हैं और कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। ये जो सारी मुस्लिम कंट्री हैं यही सब कुछ कर रही हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। अमेरिका के सामने किसी की औकात नहीं है खड़े होने की। और रही बात पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, इजराइल को हराएंगे, ये है वो है, तो पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं है, वो क्या ही लड़ेंगे। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।